खुशियाँ ये दुख दर्द सारे हैं सिला जो अम्ल है हमारे। जो रुलाएगा खुश कब रहेगा, जो करेगा वो एक दिन भरेगा। लंबी जितनी हो जिसकी भी मोहलत, सब पे हावी है कानूनी कुदरत। मानूंगा, जरूर मानूंगा। अदनान, तुम्हारी ये जुर्रत! ये सब हरकतें मेरे सामने मत करो। क्या लगती है ये तुम्हारी बहन है वो मेरी। बको मत! और कितने झूठ बोलोगे तुम मेरे सामने? प्लीज अदनान, आज तो यकीन कर लें। तुम्हें इसके साथ देखकर यकीन कर लूं? हाँ? अदनान, जोया के दामन पर दाग मत लगाओ तुम। वरना क्या कर लोगे तुम? कुछ भी नहीं कर सकता मैं। तुम्हें अंदाजा भी है जोया ने तुम्हें यानी अपने सुहाग को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया है? क्या किया है? क्या किया है इसने? मुझे भी बताओ, पता चले मुझे। तुम्हारी माँ और भाई के हाथों ब्लैकमेल होकर मुझसे मेरी मोहब्बत छीनी है। जैन से जिसकी शादी हो रही है ना, वो मेरी मोहब्बत है। लेकिन मैंने जोया के सुहाग को बचाने के लिए अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी। लेकिन तुम नहीं समझोगे ये बात, कभी समझ ही नहीं सकते हो। अरे ऐसी बेटी, ऐसी बहन, ऐसी बीवी किस्मत वालों को मिलती है। क्या चाहते हो? अगर कहो तो कुरान पाक पर हाथ रख के बोलूं कि ये मेरी बहन है, जोया मेरी बहन है। क्या? मैं नासिर, मैं जोया से बहुत मोहब्बत करता हूँ यार। मैं ये नहीं जानता कि ये मुझसे मोहब्बत करती है या नहीं। ये मेरे साथ शादी के बंधन में बंध कर आई है, जबरदस्ती है अपनी खुशी। लेकिन इसके आने से मुझे बहुत खुशी मिली थी। अदनान, मैंने भी सिर्फ आपसे मोहब्बत की, आपसे। मेरी आंखों के सामने गलत फहमियों की ऐसी धुंध थी जो तुम्हारे आंसुओं में छुपी हुई सच्चाई को देख ही नहीं पाया। पर आज जब ये धुंध छटी है तो जोया मुझे तुम्हारे आंसुओं में सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा कि तुम कितनी सही थी और हम कितने गलत। जोया, अगर हो सके तो मुझे अपनी गलतियों का उजाला करने का एक मौका दो। मैं पूछ रहा हूँ नताशा कहाँ चले गई? मुझे क्या पता, पहले जहां जाती है मुझे बताकर जाती है। तुम्हें हक है उसे पूछने का। छोड़े नदीम, चली गई होगी उसी लड़के के पीछे। अस्मा, क्या हुआ? इसमें इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? मेरा खून ऐसा नहीं है। तो मैंने कब कहा आपका खून ऐसा है? लेकिन आपने खुद देखा है, वो लड़का जिसके आगे पीछे कोई नहीं था वो ऐसा ही है। अच्छा, ज्यादा बातें मत करो, मैं खुद ढूंढ के लाता हूं उसे। अभी पता चल जाता है नदीम कि कैसा है तुम्हारा खून। हेलो फुरकान। नताशा, हाथ आगे करो ना बेटा। ये क्या हो रहा है? बेटा, ये इमरान है और ये उसका दोस्त खालिद है। इमरान और नताशा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। नदीम भाई ने तो इन्हें बेइज्जत करके घर से निकाल दिया और इमरान के आगे पीछे भी कोई नहीं है। नताशा ने मुझसे बात की तो मैंने सोचा ठीक है, अल्लाह को अगर यही मंजूर है तो मैं ही इनकी मंगनी करवा देती हूँ।
अगर आपको हमारी किसी बात का बुरा लगा है तो हम लोग आपसे माफी चाहते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कंग्रेचुलेशंस नताशा। यू गाइस कैरी ऑन, मैं बाहर हूँ। अरे नासिर भाई तो रुके भी नहीं। बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, ये बस है ही ऐसा। नताशा तुम फिक्र मत करना, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। खाला है ना तुम्हारे साथ। क्या बात है नासिर, परेशान लग रहे हो? डांस कर रही हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और वैसे भी आप तो मुझसे प्यार करते नहीं हैं, तो मैंने सोचा है जबरदस्ती के रिश्ते हमेशा ही दुख देते हैं। मैं तो आपकी यादों के सहारे अपनी पूरी जिंदगी गुजार लेती, लेकिन जिंदगी अब ऐसे मोड़ पे ले आई है कि मुझे भी सहारे की जरूरत है। जैसे दीवानों की तरह मैं आपसे प्यार करती हूँ ना, वैसे इमरान मुझसे प्यार करता है। ये तुम्हारा बहुत अच्छा फैसला है, मैं दिल से बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। लेकिन आप इतने परेशान क्यों हैं? रिमल से को बात हुई है? नहीं, उसकी तो कल मंगनी हो रही है। क्या? जोया के देवर जैन के साथ। अम्मी जान, अगर वो शख्स अचानक आपके सामने आ जाए तो आप क्या करेंगी? जो शख्स तेरे पैदा होने के बाद नहीं आया, वो अब क्यों आने लगा भला? हर चीज का एक वक्त मुकर्रर होता है और वो चीज वक्त पर ही मिलती है। जानती हूँ। तो क्या आपको आपके सब्र का फल नहीं मिलेगा? तू अपनी मंगनी की तैयारियां शुरू कर और इस किस्से को रहने दे। मंगनी? कब है मेरी मंगनी? कल शाम को। वाह, कल मेरी मंगनी है और मुझे पता ही नहीं। उतरो नीचे, मैं कहता हूँ नीचे उतरो। कौन हो तुम भाई? ये सवाल करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। लेकिन क्या दुश्मनी है आपकी मुझसे? यही कि कई बार छोड़ा है तुम्हें, लेकिन अब नहीं। देखिए प्लीज, आपको जो कुछ चाहिए मुझसे ले लीजिए, लेकिन मुझे जाने दीजिए प्लीज। चुप कर, इसका फैसला आकर खुद बॉस करेंगे। बैठ गाड़ी में। चलो बॉस। मैंने तुम्हें कहीं देखा है? देखा होगा। कहाँ देखा है ये याद नहीं आ रहा। याद करके क्या करोगे? मेरी तुम्हारी कोई दुश्मनी तो नहीं? मेरी तुम्हारी दोस्ती थी कब? क्या मतलब? मतलब समझने का वक्त क्या? डार्लिंग, तुम्हारा काम होने वाला है, पहुंच जाओ।
ठीक है, बस आइंदा ऐसा मत करना मेरे साथ प्लीज। क्या हो गया नासिर? देखो रिमल, कुछ हक दोस्ती के भी होते हैं, और अगर कोई दोस्त दुख दे ना तो तकलीफ ज्यादा होती है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी नासिर। तुम्हारे लिए छोटी बात होगी, मेरे लिए बड़ी बात थी। तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे। मैं जिस रास्ते की मुसाफिर नहीं हूं, तुम मुझे उस रास्ते पर चलाने की कोशिश कर रहे हो। फुरकान, फुरकान, क्या बना? मकबरा बनेगा। मजाक मत करो। लाश कहाँ है? पैसे कहाँ हैं? जल्दी लाश दिखाओ और अपने पैसे ले लो। लाश? क्या क्या मजाक कर रहे हो? तुमने ये सब कुछ क्यों किया? ये है इसका असल चेहरा। नदीम साहब, ये पहले मेरी बीवी थी, इसने पहले मुझे तबाह किया, और अब आपको तबाह कर चुकी है। बस खत्म हो गया तुम्हारा ये घटिया खेल। जो तुम चाहते थे ना वो नहीं होगा। मैं सारा इंतजाम करके आई हूं। अफसोस, बहुत अफसोस हुआ। पहले मेरा प्लान था कि नदीम को मार के तुम जेल जाओगे, लेकिन अब तुम भी मरोगे और नदीम भी। डोंट मूव। आपने हमें फोन किया था कि यहाँ पे कोई मर्डर हो गया है। जिसके हाथ में गन थी वही कातिल है। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी बीवी है और मुझे जान से मारना चाहती है। गिरफ्तार कर लीजिए इसे। करो, आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। भाई अब कितना इंतजार करवाएंगी? अब ले आए रिमल को। अब वो तैयार हो रही थी, मैं भी लेकर आती हूँ उसे। माशाल्लाह, कितना प्यारा लग रहा है मेरा बेटा। मामा, वो रबिया नहीं आई? उसने खाम खा की नाराजगी बनाई हुई है। तुम परेशान ना हो, अभी मंगनी है, शादी थोड़ी है। अरे हाँ यार, तू क्यों परेशान होता है? हम है ना तेरी खुशियां मनाने के लिए। डोंट यू वरी। भाई, मैं तो आज बहुत खुश हूँ। रस्म शुरू करें? हाँ, बिस्मिल्लाह कीजिए। थैंक यू। हाथ आगे करें, हाथ आगे करो। क्यों? क्या हो गया? मुझे किसी का इंतजार है। लड़की जिद ना कर। आप चुप रहें। मैंने कहा ना, मुझे किसी का इंतजार है। भाई रिमल, ये मंगनी की रस्म कहीं हमारे बगैर तो नहीं अदा हो गई? आइए आइए, आपकी वजह से अभी तक मैंने मंगनी की अंगूठी नहीं पहनी। और आज तुम वो मैं चलता हूँ। ठहरो मिस्टर फराज। ये कुदरत का बुना हुआ जाल है।
तुम इससे निकलना भी चाहो तो निकल नहीं सकते। तुमने तो मुझे कहा था कि तुम्हारी एक बीवी है, तो फिर ये कौन है? लोग दौलत के लिए अपने रिश्तों को भूल जाते हैं लेकिन छोड़ते नहीं, और आपने तो अपनी जिंदगी से हम दोनों का वजूद ही निकाल दी। और बाकी ये सब लोग समझते हैं कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। आपने दौलत से सब कुछ खरीद तो लिया, लेकिन जिंदगी में सुकून नहीं खरीद सके। एक अपाहज औरत के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं आप, औलाद के लिए तरस रहे हैं आप, रोना चाहते हैं लेकिन रो नहीं सकते। नाजिया बहन, ये क्या हो रहा है? तुम चुपचाप देखो कि क्या हो रहा है, और अगर नहीं देख सकती तो अपने बेटे को लेकर यहां से चली जाओ। तुम जानती हो कि तुम किससे बात कर रही हो? हाँ, मैं जानती हूं कि मैं किससे बात कर रही हूं। एक अनापरस्त औरत से बात कर रही हूं मैं। जोया से बड़ा प्यार है ना तुम्हें? अभी देखो कैसे उजड़ती है जोया की जिंदगी। जोया को तलाक दो। मैं कह रही हूं जोया को तलाक दो। नहीं मामा, ऐसा नहीं हो सकता। ये मेरा हुक्म है। नहीं मामा, मैं पहले भी आपके हुक्म की वजह से जोया पर बहुत जुल्म कर चुका, अब और नहीं। मामा, जोया कितनी अजीम है ये मैं जानता हूं, कोई और नहीं। मेरी हुक्मतुली करोगे? करूंगा मामा, क्योंकि आपने हमारे दिलों को नफरतों के वो अंधेरे दिए हैं जिसमें हमें अपनी जात के अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा। मामा, मेरे साथ चलो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई मेरा हाथ पकड़ने की? खबरदार मेरी बेटी को हाथ लगाया तो दबा हो जाओ यहां से। जैन रुको। जैन, नाजिया, बेटा मुझे माफ कर दो बेटा। कैसे कर दूं माफ? बचपन से मेरे होंठ लफ्ज बाबा कहने के लिए तरसते रहे। मेरी जिंदगी धूप में सुलगती रही और मैं अपनी मां की आंखों से लहू बहता देखते रही, सिर्फ आपकी वजह से। और आप मुझे कितनी आसानी से कह रहे हैं कि मुझे माफ कर दो। नहीं कर सकती मैं आपको माफ, नहीं कर सकती। देख बेटी, मैं इस वक्त तेरी अदालत के कटहरे में हर सजा भुगतने के लिए तैयार खड़ा हूं। बस एक बार मुझे बाबा कह दो बेटा, बस एक बार। रिमल, माफ करते अपने बाबा को। अम्मी जान हार गई ना। बाबा, क्यों किया आपने ऐसा? क्यों किया? रिमल, जो कुदरत की आजमाइश पर पूरा उतरते हैं उन्हें खुशियां मिलती हैं, सच्ची खुशियां। हाँ अदनान, मुश्किलों के बाद मिलने वाली खुशियां बहुत अच्छी लगती हैं। मुबारक हो रिमल, आज तुम्हें सब कुछ मिल गया, तुम्हारे बाबा भी और पोपी भी। जोया, जैन बहुत पागल है, वो कहीं कुछ गलत ना कर ले। एक मिनट अदनान, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं।
जिंदगी जिसे दुख नहीं देती ना, वो एहसास से आ रही होता है। ये बात हम सब समझते हैं, लेकिन समहाउ समझना चाहते ही नहीं है शायद। बस मैं ये कहना चाहूंगा कि जोया का बहुत ख्याल रखना। इसमें एहसास है रिश्तों का, जोया पे कभी शक नहीं करना। थैंक्स नाज़िर, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब ऐसा कभी नहीं। अदनान भाई, मेरी जोया को कभी दुख मत देना। इसकी दुखों से बड़ी दोस्ती है। बाबा, ये नासिर है। मुझे पता चल गया है। नहीं छोड़ूंगी जोया और रिमल को। जोया ने आज हमारी बहुत बेइज्जती करवाई है। क्या हो गया है बेगम? कुछ चीजें खुदा की तरफ से भी मान लिया करो। क्या अपनी बेइज्जती को खुदा की तरफ से मान लूं? हरगिज नहीं। आज आ लेने दो सैन को। अदनान ने तो उनकी बातों में आके उनका कहना मान लिया ना। सैन पूछेगा इनको। हेलो जी, क्या ये आप क्या कह रहे? नहीं, अभी अभी भी क्या कह रहे? कह रहे हमारे जैन का एक्सीडेंट हो गया, जैन मर गया। क्या कह रही हो तुम? होश में तो हो? जैन मर गया। जैन है मेरा बच्चा। जैन। कहाँ है मेरा जैन? कहाँ छोड़ा है मेरे जैन को? वो चला गया। क्यों चला गया वो? फिर वही क्यों? ये क्यों उसको पसंद नहीं है। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या मैं जैन की कातिल हूँ? हाँ, तुम हो जैन की कातिल। मैं जैन की कातिल? मैं अपने बच्चे की कातिल हूँ। मैंने क्या किया? मैंने अपना बच्चा मार दिया। मुझे सब कह रहे मैंने मार दिया अपना बच्चा। मैं कैसी माँ हूँ? मैंने अपना बच्चा मार दिया। अल्लाह, जैन वापस आ जाओ। जैन मुझे माफ कर दो। और मेरा बच्चा चला गया। अरे जैन कहाँ है? वो किस हाल में होगा मेरा बच्चा? जैन, मैं कातिल अपने बच्चे का। ये खुशियाँ ये दुख दर्द सारे हैं सिला जो अम्ल है हमारे। जो रुलाएगा
रुलाएगा खुश कब रहेगा। जो करेगा वो एक दिन भरेगा। लंबी जितनी हो जिसकी भी मोहलत रुसवाई